अगर आपके पास भी एक से ज़्यादा ईमेल अकाउंट्स हैं या फिर आपका कोई प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट है जिसे आपने अपने डोमेन से कनेक्ट कर रखा है, जैसे हमारा है admin@mybigguyide.com, या फिर अलग अलग ईमेल वेबसाइट्स पर आपके अकाउंट्स हैं, तो आप उनको सेंट्रलाइज कर सकते हो। आपको अलग अलग ईमेल अकाउंट्स अपने ब्राउज़र में ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि गूगल क्रोम में जाके जीमेल ओपन करते हो, फिर याहू ओपन करते हो या माइक्रोसॉफ्ट की आईडी ओपन करते हो। ये सारे ईमेल अकाउंट्स एक ही जगह पे सेंट्रलाइज होते हैं एक ईमेल क्लाइंट से। ईमेल क्लाइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सारे ईमेल अकाउंट को सेंट्रलाइज करता है। बिना ब्राउज़र ओपन किए आप वहां से मेल भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो और अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे ही एक ईमेल क्लाइंट आउटलुक के बारे में। वैसे मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं ईमेल क्लाइंट क्या होते हैं, मेल सर्वर क्या होता है और ये मेल सर्वर काम कैसे करता है, और कैसे आप आउटलुक में जीमेल हो या याहू हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की आईडी हो या फिर आपका प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट हो, तो उसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में, और हमेशा आपके लिए यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल पर जरूर टिक करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और इस वीडियो के नीचे हमने सारे यूजफुल लिंक्स दिए हैं हमारे पुराने वीडियोस के, जाइए और ज्ञान के महासागर में एक डुबकी जरूर लगाइए। तो चलिए बिना कुछ देर किए हम शुरू करते हैं। आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट है। ईमेल क्लाइंट क्या होता है? ईमेल क्लाइंट होता है आपके मेल सर्वर से आने वाले सारे ईमेल्स को स्टोर करता है, उन मेल्स को भेजने की सुविधा प्रदान करता है, रिसीव करने की सुविधा प्रदान करता है, और ये एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। मेल क्लाइंट बहुत तरह के आते हैं, जैसे आप मोज़िला फायरफॉक्स का एक मेल क्लाइंट है थंडरबर्ड, आप उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये फ़ोन के लिए भी आपको मिल जाएगा। जैसे EM मेल क्लाइंट है, वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा, जिससे आप मेल भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। और ऐसा ही एक ईमेल क्लाइंट आता है आपके माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज के साथ में, और ये बिल्कुल फ्री होता है। आप इस ईमेल क्लाइंट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने इंस्टॉल किया है तो आपको मिल जाएगा। आपके कंप्यूटर में आउटलुक है या नहीं, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे टाइप करेंगे आउटलुक, और ये आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे जाएगा। पहले क्लासिक आता था, अभी इसका नया वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट कर दिया है। अब जो आउटलुक है उसे आप एंड्रॉयड में भी इंस्टॉल कर सकते हो, और अगर आपके पास iOS फोन है वहां भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। और इसकी मदद से मुझे बार बार अपने ब्राउजर में जाके अपने ईमेल एड्रेस को लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। सारे मेल यहीं पे ऑटो सिंक्रोनाइज होके मेरे पास आते रहेंगे अगर आपने इसे एक बार लिंक कर लिया है। लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि ये मेल क्लाइंट होता क्या है। तो जैसे कि हमने जाना कि ईमेल क्लाइंट आपको मेल भेजने की, रिसीव करने की और स्टोर करने की सुविधा देता है, लेकिन साथ में आपके मेल सर्वर से कनेक्ट होता है। अब ये ईमेल सर्वर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जब आप जीमेल पर या किसी अन्य ईमेल सर्विस पर अपना अकाउंट बनाते हैं या फिर डोमेन और होस्टिंग लेते समय ईमेल सर्वर खरीदते हैं, तो ईमेल सर्वर क्या करता है, ईमेल सर्वर के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उसके माध्यम से आप मेल भेज पाते हैं और रिसीव कर पाते हैं। मेल सर्वर पर ही आपके सारे जो ईमेल हैं वो भी स्टोर होते हैं। मेल सर्वर इंटरनेट पे एक मेल बॉक्स की तरह काम करता है, एक डाकघर की तरह काम करता है, जिसमें आपके सारे मेल जाके सुरक्षित रहते हैं जब तक कि आप उन्हें डाउनलोड नहीं करते या डिलीट नहीं कर देते हैं। मतलब जो पुरानी पोस्ट ऑफिस सर्विस थी ना, लगभग वैसे ही काम करता है मेल सर्वर या मेल बॉक्स। मेल सर्वर भी दो तरह के होते हैं, एक आउटगोइंग मेल सर्वर और एक इनकमिंग मेल सर्वर। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आउटलुक के बारे में जानेंगे, जिसे आप अच्छे से समझ जाओगे। जो आउटगोइंग मेल सर्वर होता है उसको हम कहते हैं SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो इनकमिंग मेल सर्वर होता है उसे हम कहते हैं IMAP, यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और ये दोनों मेल सर्वर मिलके ही मेल रिसीव करते हैं और ईमेल को डाउनलोड करने की भी परमिशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है, इसकी वजह से आप किसी भी ऑफलाइन सॉफ्टवेयर के अंदर जब इंटरनेट नहीं भी चल रहा हो तब भी आप अपने मेल को स्टोर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इंटरनेट होगा तो वो आपके ईमेल अकाउंट से उनको एक्सेस करता रहेगा। अब चलिए आ जाते हैं आउटलुक पे। ये आउटलुक है, और यहाँ से मैं कभी भी अपनी इस वाली ईमेल आईडी से, यहाँ पे एक ईमेल आईडी आप मेरी देख रहे हैं, जिससे मैं मेल भेज सकता हूँ और रिसीव कर सकता हूँ बिना अपने ईमेल अकाउंट को ओपन किए। अब ये कैसे करना है, तो एक एग्जांपल के लिए मैं जीमेल का अकाउंट लूंगा और उसको यहाँ से कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये आउटलुक जब पहली बार आप खोलेंगे तो आउटलुक का कॉमन इंटरफेस दिखेगा, और यहाँ जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, यानी इस वाले पे, तो आपको वही सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे जो आपकी जीमेल आईडी में आपको दिखाई देते हैं। यानी इनबॉक्स दिखेगा, जंक मेल दिखेगा, ड्राफ्ट दिखेगा, सेंट ईमेल, डिलीट आइटम्स, एंड बहुत सारे जो फोल्डर हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। अगर आप यहाँ नया अकाउंट कनेक्ट करना चाहते हैं आउटलुक के अंदर, तो आपको ऐड अकाउंट पे जाना है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप आउटलुक के अलावा माइक्रोसॉफ्ट,
जीमेल, याहू, iCloud जैसे बहुत सारे अकाउंट्स को एक साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, या आपने डोमेन के साथ में भी जो जीमेल लिया है उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको आपका जो ईमेल एड्रेस है वो टाइप करना है। तो अब हम चले जाते हैं अपने जीमेल अकाउंट पे। तो यहाँ पे एक मेरा ये जीमेल अकाउंट है, यहाँ पे आपको ऊपर ही आपका ईमेल एड्रेस दिख जाएगा, इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है, या आपका जीमेल अकाउंट सीधे सीधे टाइप कर देना है। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, IMAP और POP, यही सारे प्रोटोकॉल के थ्रू आपका ईमेल रिसीव भी होगा और आप अपने ईमेल को किसी को भेज भी पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये टाइप कर दिया है एंड इसे अब मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है, फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस योर ईमेल, कैलेंडर, इवेंट, कॉन्टैक्ट विल बी सिंक्ड टू द माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड व्हेन यू साइन अप एंड एक्सेप्ट ऑल परमिशन। जैसे ही आप अपने ईमेल, कैलेंडर, इवेंट को यहाँ पे सिंक कराएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट की सारी परमिशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर के अंदर सारा ईमेल का डेटा लेके आना है। तो हम यहाँ से इसे कंटिन्यू करेंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे हम इसे कंटिन्यू करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपका जो ईमेल अकाउंट साइन इन करने का ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे वही ईमेल एड्रेस से आपको साइन इन करना है माइक्रोसॉफ्ट के बिंग ब्राउजर में। तो यहाँ से हम इसे नेक्स्ट करेंगे एंड यहाँ पे पासवर्ड डालें। अब यहाँ पे देखो एक मैसेज आपके सामने आएगा, साइन इन टू माइक्रोसॉफ्ट एप्स एंड सर्विस टू बी कंटिन्यूड, गूगल विल शेयर योर नेम, ईमेल एड्रेस और लैंग्वेज परफॉर्मेंस माइक्रोसॉफ्ट के साथ में शेयर करेगा एंड यहाँ से आप इसे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑल पे टिक लगाना है एंड यहाँ से आपको इसे कंटिन्यू कराना है। और जैसे आप ये करेंगे तो आपका जीमेल का जो अकाउंट है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ में लिंक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया है, इसे हम यहाँ से डन करेंगे। अब मैं यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का है मेरा एंड एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे जीमेल का है। इसी तरह से आप जितने ईमेल्स हैं आपके पास में उतने मेल को आप एक साथ में यहाँ से कनेक्ट करा सकते हैं। लेकिन अब अगर आपके पास में आपका बिजनेस ईमेल है तो आप उसको कैसे कनेक्ट कराओगे, तो चलिए वो भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक डोमेन है myBigGuide.com और यहाँ पे myBigGuide.com के साथ में मैंने एक मेल सर्विस ली थी। मैं इसे यहाँ से मैनेज करूंगा और ये जो मेल सर्विस है मैं चाह रहा हूँ सीधे आउटलुक पे मैं इसे कनेक्ट कर लूँ ताकि मैं मेल भेज भी पाऊँ और रिसीव भी कर पाऊँ। जब यहाँ पे मैं जाऊँगा मैनेज यूजर एंड अकाउंट्स पे, तो यहाँ पे आपको देखो अलग अलग तरह के मेल अकाउंट दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलो ये admin@myBigGuide.com का जो ईमेल अकाउंट है ये मुझे मेरे मेल सर्वर के साथ में कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको देखो कुछ चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, जिसमें जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि POP एड्रेस, IMAP एड्रेस और यहाँ पे आपको SMTP एड्रेस मिलेगा। और ये दो तरह के होंगे, एक नॉन SSL और एक SSL। SSL एक सर्टिफिकेट होता है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है, तो ये उसके कुछ होस्ट एड्रेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, पोर्ट मिलेगा आपको यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ से आपको ये वाला होस्ट और ये वाला पोर्ट मिलेगा। ये जाके आपको वहाँ पे पेस्ट करना है, बस सिंपल इतना करना है और ये वाला ईमेल अकाउंट जो है वो आपके आईडी के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। अब इसे कैसे करेंगे तो हम ये चीज़ें नोट कर लेंगे। मैं इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो ब्लर कर रहा हूँ सिक्योरिटी पर्पज से, लेकिन ये आपके पास अगर आपका ईमेल अकाउंट है तो आप उससे उसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका अल्टरनेट ईमेल एड्रेस और उसका पासवर्ड, ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। आप चाहें तो इस ईमेल के लिए एक पासवर्ड भी बना सकते हैं। सो अब हमें इसको करना क्या है, हम सीधे आउटलुक को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखो कौन सा ईमेल एड्रेस डालेंगे, ये वाला ईमेल एड्रेस डालेंगे admin@myBigGuide.com। तो यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे एंड यहाँ से इसे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड ना डाल के हम यहाँ पे सेलेक्ट प्रोवाइडर पे जाएंगे एंड यहाँ पे IMAP सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है वो एंटर करेंगे एंड यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो जब आप इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो एक ईमेल ये आपके सर्वर पे भेजेगा। अगर आपने प्रॉपर ईमेल सर्वर परचेज कर रखा है तो ये आगे बढ़ जाएगा, अगर नहीं कर रखा है तो यहाँ पे नीचे आपको एडवांस सेटअप का ऑप्शन दिखेगा, आप एडवांस सेटअप पे क्लिक करिए। उसके बाद में IMAP को सिलेक्ट करिए। अब देखो वही सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था। तो यहाँ पे आपको आपका SMTP यूज़र नेम डालना है, फिर SMTP पासवर्ड डालना है, उसके बाद में आउटगोइंग सर्वर और उसका पोर्ट डालना है, फिर उसके कनेक्शन को यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, आपके मेल सर्वर से। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं, होस्ट नेम दिया गया है, पोर्ट दिया गया है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो हम वही करेंगे। तो अब सबसे पहले हम ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम पे पासवर्ड पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम अपना मेल का पासवर्ड यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे। पासवर्ड हमने डाल दिया है। अब IMAP इनकमिंग सर्वर का नाम डालना है। तो यहाँ पे देखो IMAP इनकमिंग सर्वर कौन सा है,
हम नॉन SSL भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला हमारा IMPP इनकमिंग सर्वर है, हम इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसके बाद में ये हमसे पोर्ट पूछ रहा है, तो इसका पोर्ट हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है आपका कनेक्शन टाइप। तो अभी हमने क्या किया है, नॉन SSL लिया है, तो हम यहाँ से नन को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे, SMTP यूज़र नेम टाइप करेंगे और SMTP पासवर्ड डालेंगे। तो यहाँ पे दोबारा से आपको आपका पासवर्ड डालना है। इसके बाद SMTP आउटगोइंग सर्वर को सिलेक्ट करेंगे और उसका जो पोर्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ भी कनेक्शन टाइप में हम नन को सिलेक्ट कर लेंगे एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब ये वाली जो सारी सेटिंग मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सारी सेटिंग आपके जीमेल अकाउंट के अंदर भी होती है। मैं एक बार आपको जीमेल अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूँ। अगर आपको मैनुअली किसी मेल सर्वर से अपना जीमेल अकाउंट कनेक्ट करना है तब क्या करना होगा, तो जीमेल के अंदर जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए एंड सी ऑल सेटिंग्स पे चले जाइए। यहाँ पे आपको लास्ट में देखो POP और IMAP का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब अगर आप मेल फॉरवर्ड करना चाहते हो तो भी आपको यहाँ से बड़े आसानी से ऑप्शन मिल जाएगा मेल फॉरवर्ड करने का। अगर आप यहाँ पे किसी से मेल कनेक्ट करना चाहते हो तो ये सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देखो यहाँ से आप एक्सेस दे सकते हो और यहाँ से आप एक्सेस को डिसेबल भी कर सकते हो। यहाँ लर्न मोर पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जीमेल की वो सारी सेटिंग्स दिख जाएंगी जिनसे आप किसी मेल सर्वर से अपने जीमेल अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम अनेबल कर सकते हैं और यहाँ से हम डिसेबल भी कर सकते हैं सारी सेटिंग्स को। फॉरवर्ड कैसे करना है इसके बारे में एक वीडियो मैं अलग से बना चुका हूँ। तो इस तरह से आप अलग अलग जीमेल अकाउंट और अपने मेल सर्वर से भी आउटलुक पे अपने अलग अलग अकाउंट्स को कनेक्ट कर सकते हो और एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम से उन सभी पे मेल भेज सकते हो और रिसीव कर सकते हो। ब्राउजर ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर से आपके सारे ईमेल अकाउंट आपके पास में होंगे। आप मेल भेज पाओगे, रिसीव कर पाओगे और अगर इंटरनेट नहीं भी चल रहा है तब भी आप उन सारे मेल्स को पढ़ पाओगे। तो अगर आप भी कंप्यूटर में इसी तरह से एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आप हमारा ये जो पेन ड्राइव कोर्स है ये ज्वाइन करो। इसमें 22 हमने कोर्स दिए हैं और अभी 7,500 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर, वर्डप्रेस, वेब डिजाइनिंग, AI, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको घर बैठे कंप्यूटर एक्सपर्ट बना सकते हैं। साथ में हम 20,000 रुपये के फ्री गिफ्ट भी दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक कोर्स 70 रुपये के आसपास पड़ रहा है। तो अभी जाइए, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ पे मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। अभी जाइए और ज्वाइन करिए और घर बैठे एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनिए। ये जो पेन ड्राइव है ये ऑफलाइन मोड में चलता है, यानी इंटरनेट की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है और अभी तक 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी लाइफ को बदल चुके हैं। हम पूरे भारत में इसकी फ्री डिलीवरी भी कर रहे हैं। तो आप भी इस कोर्स को जरूर मंगाइए और अपने जीवन में एक स्किल ऐड कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे एक अगले वीडियो में इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।